बहा दे अपनी कश्ती को नदी की बीच धारा में। बहा दे अपनी कश्ती को नदी की बीच धारा में। कश्ती से मतलब है यहाँ जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो तुम तैयारी कर रहे हो, उस अपनी मेहनत को, उस अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को, उस मेहनत की गहराई में बहा दो, क्योंकि किनारे तो किनारे हैं, किनारों का भरोसा क्या। किनारे तो किनारे हैं, किनारों का भरोसा क्या। किनारे पे खड़े होकर तुम यही सोचते रह जाओगे कि मैं किस तरह से अपनी नैया को पार कर सकता हूं, किस तरह से मैं अपनी कामयाबी को हासिल कर सकता हूं। जब तक तुम नदी में नहीं उतरोगे, जब तक तुम मेहनत की नदी में नहीं उतरोगे, तब तक तुम उस नदी को पार नहीं कर पाओगे, अपनी कामयाबी को पार नहीं कर पाओगे, अपनी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं कि बहा दे अपनी कश्ती को नदी की बीच धारा में, क्योंकि किनारे तो किनारे हैं, किनारों का भरोसा क्या। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट पेपर 1 का जो हम यहाँ कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसमें हमने जो शुरू की थी कम्युनिकेशन की अपनी यूनिट, उस कम्युनिकेशन की यूनिट को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसे कि जैसे धीरे धीरे एग्जाम हमारे नजदीक आ रहा है, वैसे ही मैं उम्मीद कर सकता हूं उसी तरह से तुम अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को भी धीरे धीरे एग्जाम की तरफ अग्रसर कर रहे होगे। और उसी तरह से हम भी अपनी क्लासों का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे एग्जाम की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी कम्युनिकेशन की जो यूनिट है उसको भी धीरे धीरे हम यहाँ तक ले आए हैं। और आज हम शुरू करते हैं अपना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा संचार होता है, संचार के प्रकार क्या क्या होते हैं, संप्रेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम संप्रेषण करते हैं, किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार से हम अपना कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, और उनकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं अपनी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करोगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस परिवार का हिस्सा बनवाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो। और शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक और गैर शाब्दिक कम्युनिकेशन, अपवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल यानी कि समान स्तर पर कम्युनिकेशन देखेंगे हम, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन देखेंगे, अंतरव्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक कम्युनिकेशन देखेंगे, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि जो समूह कम्युनिकेशन, समूह संप्रेषण और जन संप्रेषण या जन संचार हम देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना पहला कम्युनिकेशन। जो पहला टाइप है हमारा, पहले हम ये देखते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास में हम अपना पहला वाला देखेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल में भी हम पहले जो शुरू करेंगे, पहले देखेंगे हम अपना वर्बल कम्युनिकेशन को। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल यानी कि शाब्दिक कम्युनिकेशन, शब्दों में कहना, अपनी बात को शब्दों में कहना, अपनी इंफॉर्मेशन को शब्दों में शाब्दिक तरीके से तुम्हारे किसी के भी सामने रखना, वो होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा दो प्रकार का होता है, ओरल और रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो शाब्दिक होता है, शब्दों में चीजों को हम या तो मुंह से बोलते हैं या फिर शब्दों में हम अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर लिख के देते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को वह कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को, अपने मैसेज को शब्दों में या वर्ड्स में, शब्दों में या वर्ड्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। तो वहां हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन हमारा दो तरह का होता है, ओरल और रिटन यानी कि मौखिक। मौखिक यानी कि कोई भी बात को हम मुंह से कह देना,
मुंह से कहोगे शब्दों का यूज होगा, जो मैं अभी यहां पर बोल रहा हूं शब्द ही का तो यूज कर रहा हूं ना, मैं शब्द ही का यूज कर रहा हूं, या फिर मैं इसी चीज को लिख करके दे दूं तो वहां हो जाएगा हमारा रिटन कम्युनिकेशन या रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। मान के चलो, मान लेना, सिर्फ रियलिटी नहीं मान लेना कि मैं तुमसे कहूं कि बच्चों मैं तुम सभी को कल को पिज्जा पार्टी दूंगा या कल सभी को पिज्जा खिलाऊंगा। खुश मत होना, ठीक है, मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं कल सभी को तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा हूं कि मैं कल को आप सभी को पिज्जा खिलाऊंगा। लेकिन तुम में से कोई खुराफात ऐसा होगा बच्चा जो कहेगा सर पहले आप हमें लिखित में दे दें, पहले आप हमें लिखित में दे दें कि आप कल को हमें पिज्जा खिलाएंगे, पहले आप हमें लिखित में दे दें कि आप हमें कल को पिज्जा खिलाएंगे, तो हम मान लेंगे कि आप हमें कल को पिज्जा खिलाएंगे। तो वो हो जाता है, अगर मैं उसको लिख कर दे दूं, लिख करके साइन करके तुम्हें एक पर्चे पर दे दूं, तो वो हो जाता है हमारा लिखित यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। और जो अगर मैं पहले जो बोल रहा था तुम्हारा दिल रखने के लिए, वो हो जाता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ हम मौखिक तरीके से या मुख से या अपने मुंह से बोल करके तुम्हें सुना दें, वो होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। अगर उसी इंफॉर्मेशन को हम लिख करके मैसेज टाइप करके, ठीक है, तो तुमको दे दें, वो होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। समझ में आया? बोलो। तो यहां हमारा वर्बल हो गया है, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा नॉन वर्बल। क्या आता है जी? नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, जो वर्बल था वो तो शाब्दिक था, अब नॉन वर्बल क्या होगा? हमारा गैर शाब्दिक, जिसमें शब्दों का यूज नहीं होता है, जिसमें शब्दों का यूज नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम एटीट्यूड देखते हैं, संकेत देखते हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, चेहरे को देखते हैं कि चेहरे पर गुस्सा है, खुशी है, उसी तरह से हम अपना कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैंने कोई संकेत दे दिया, कोई इशारा तुम्हें दे दिया, अब यहां मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्यास लगी, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्यास लगी। अब मेरे सामने कोई बंदा है, बैठा है, खड़ा है या चल रहा है, कोई अगर कमरे में आया अचानक से, तो मैं उसको देख करके उसकी तरफ इशारा कर दूंगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे। गलत मत समझना गलत मत समझना, ये पानी पीने के लिए भी यही इशारा होता है, कभी तुम अपना वाला इशारा समझो ये, ठीक है। तो मैंने उसको इशारा किया तो वो समझ जाएगा कि प्यास लगी है, पानी मांगा जा रहा है। तो यहां मैंने इशारा किया है और इशारे से ही वहां समझ गए कि पानी मांगा जा रहा है। तो ये होता है हमारा सांकेतिक कम्युनिकेशन, जिसको हम सिंबलिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसी में जैसे तुम गाड़ी चलाते हुए या सफर करते हुए तुमने देखा होगा कि कहीं कहीं सड़कों पर एक स्टीयरिंग बना होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग बना होता है, और स्टीयरिंग के पास में एक सिगरेट बनी हुई होती है, और सिगरेट पे एक लाल रंग का धप्पा लगा होता है, जिसका मतलब होता है कि गाड़ी चलाते हुए सिगरेट पीना वर्जित है या खतरनाक है, ठीक है, या फिर उसका दंड दिया जाएगा अगर पकड़े गए तो। या फिर एक बोतल रखी होती है, बोतल बनी होती है, बोतल पर, या एक गिलास होता है, गिलास में उस पर भी एक ठप्पा लगा होता है रेड कलर का, बैंड करके, कि ड्राइविंग के साथ हम ड्रिंक नहीं कर सकते। तो वहां एक संकेत दिए जा रहे हैं, शब्द नहीं है, वहां लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता है, लिखा हुआ कुछ नहीं होता है, बस एक चित्र बना होता है, उस पर एक ठप्पा लगा होता है, और वहां से हम समझ जाते हैं कि यह काम करना बैन है। समझ गए? ये होता हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में जैसे एक संकेत हो गया, एटीट्यूड हो गया कि सामने वाले बंदे का क्या एटीट्यूड है, वहां हम समझ जाते हैं कि यार बहुत ज्यादा नखरे वाला है, एटीट्यूड से समझ जाते हैं हम कि इससे बात करना सही है या नहीं। तो उसी तरह से हम चेहरा देख के भी समझ जाते हैं कि अभी इस समय, जैसे कि मान के चलो तुम्हें मोबाइल चाहिए पढ़ाई के लिए, तुम्हारा मोबाइल खराब हो चुका है, तुम क्या सोचोगे, यार पापा से बोलता हूं या मम्मी से बोलता हूं कि मोबाइल चाहिए। तुम गए पापा के पास, जैसे तुमने गेट खोला, कमरे का गेट खोला, और सामने तुम्हें पापा बैठे हुए मिल गए, और तुम देखते ही पीछे दौड़े वापस आ गए। क्यों? तुमने देखा कि अभी पापा वहां बैठे हैं, पापा जो बैठे हैं उनका मुंह बिल्कुल गुस्से में बहुत खतरनाक हो रहा है। तो उस समय तुम ये सोचोगे कि यार अभी मोबाइल अगर मांगा तो कुछ और ही मिल सकता है, तो इसलिए दबे पांव पीछे आ जाओ और मोबाइल हम बाद में मांग लेंगे, अभी उचित नहीं है मोबाइल मांगना। तो वहां पापा ने कुछ नहीं कहा, तुमने सिर्फ देख करके
तुमने पापा का चेहरा देख करके समझ लिए कि हाँ अभी पापा गुस्से में हैं, बात करने के मूड में नहीं है, हम अभी ये और कह दे उनसे कि मोबाइल चाहिए तो वह मसला कुछ ज़्यादा और फैल सकता है। तो इसलिए वहाँ होता हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब चलते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। पहले हम देखेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या देखेंगे? अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें मनुष्यों के लेबल बने होते हों। जैसे किसी कंपनी में तुमने देखा होगा, कंपनियों के अंदर लेवल्स बने होते हैं कि मजदूर लेवल के एम्प्लॉइज, या फिर सुपरवाइजर लेवल के, या फिर मैनेजर लेवल के, एचओडी लेवल के, फिर उसके ऊपर आते हैं हमारे ईडी, ठीक है, ईडी या फिर एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब आते हैं। तो इस तरह से लेवल बने होते हैं। ठीक, अब यहां पर कोई बात अगर मजदूरों को कोई बात करनी है, अपनी समस्याएं रखनी है या कुछ मांग करनी है, तो वो किससे करेंगे? वो सीधे यहां से अपने स्तर से लेकर एमडी के ऊपर सीधे जाकर के एमडी से बात नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे? अपनी समस्याओं को अपने सुपरवाइजर से कहेंगे, सुपरवाइजर अपने मैनेजर से कहेगा, मैनेजर एचओडी से कहेगा, एचओडी ईडी से। इस तरह से काम, मतलब बातें इस तरह से होती है, कम्युनिकेशन ऐसे होता है। तो यह जब इस तरह का कम्युनिकेशन देखने को मिलता है तो वो होता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब इसी का उल्टा होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे आता हो। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी कंपनी में लॉस हो रहा है और उस कंपनी का जो एमडी है, जो मालिक है, वो कहता है, वो एक मीटिंग रखता है, बड़े बड़े लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सबको बुला करके, सब हर एक डिपार्टमेंट के जो अपर लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बुला करके एक मीटिंग होती है। उसमें कहा जाता है कि यार कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी कंपनी भी लॉस में है, कंपनी बंद है, मजदूर आ नहीं रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि अभी हम फिलहाल इस महीने कुछ सैलरी इनकी कट करके देंगे जिससे कि बजट थोड़ा बना रहे। तो वहां पर यह बात तय हुई कि 1 महीने या 2 महीने जितनी भी, तो उस बात को एमडी ने किससे कहा? एचओडीज से, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन सभी से कहा। अब वो अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर से जाकर कहेंगे, और वो मैनेजर अपने अपने नीचे वालों से, जैसे कि सुपरवाइजर या शिफ्ट इंचार्ज, उनसे कहेगा, और वो लोग सुपरवाइजर किससे कहेंगे? मजदूर से कहेंगे क्या इस बार आपकी सैलरी जो आएगी वो 20% या 30% जितनी भी आएगी कट करके आएगी। तो मजदूर जो बौखला जाएंगे, वो किससे कहेंगे? वो उल्टा करके अपनी बात को करेंगे किससे? सुपरवाइजर से, जो उनसे कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आता है। तो सुपरवाइजर क्या कहेगा? यार मुझे नहीं पता भाई, मेरी खुद कट के आ रही है, तो ये ऊपर वाले जाने। तो वो बात वहीं रह जाती है, और मतलब ये होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब एमडी सीधा मजदूरों से आकर के नहीं करेगा, कहेगा कि तुम्हारी सैलरी इस बार कट करके दी जाएगी। तो ये होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब ऊपर से कम्युनिकेशन नीचे तक आता हो, और अपवर्ड कम्युनिकेशन जब मजदूर से लेकर अपर लेवल तक जाता हो। ठीक है, अब आता है तीसरा हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या आता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब जब कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो समान रहे, कम्युनिकेशन का लेवल समान रहे। जैसे लेबर का जो मजदूर लेवल के व्यक्ति हैं वो मजदूर लेवल से बात करें, सुपरवाइजर लेवल के कम्युनिकेशन सुपरवाइजर से करें, मैनेजर लेवल के एम्प्लॉयज मैनेजर लेवल से बात करें। तो जहां कम्युनिकेशन हमारा सेम स्तर पर होता है, समान लेवल पर होता है, तो वहां हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इन सभी से हट करके एक और आता है कम्युनिकेशन, वो है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मान के चलो डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, इस डिपार्टमेंट में 1 2 3 4 व्यक्ति हैं, काम करने वाले मजदूर हैं। ठीक है, ये अलग अलग व्यक्ति हैं। अब इसमें क्या होता है, जब ए डिपार्टमेंट का व्यक्ति कम्युनिकेशन करता है बी डिपार्टमेंट के व्यक्ति से,
ए डिपार्टमेंट का व्यक्ति, यहां वाला व्यक्ति डायगोनल करता है, डायगोनल कम्युनिकेट करता है किससे? बी डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति से या बी डिपार्टमेंट वाले बॉस से। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो। तो यहां हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये हो गए हैं। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा, क्या? इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्या है? पहला है हमारा इंटर पर्सनल और इंट्रापर्सनल। यहां देखो इंटर और इंट्रा, क्या है? इंटर और इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल होता है अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। ठीक है, इंटरपर्सनल होता है हमारा अंतःवैयक्तिक। कौन सा होता है? इंटर वाला होता है। ठीक है, और इंट्रापर्सनल वाला होता है अंतर्वैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक जो होता है ना, जो इंट्रा अपने अंदर और इंटरपर्सनल का अंत है, एक दूसरे से क्रिया करना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। जो व्यक्ति जब कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंफॉर्मेशन लेता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों से मदद लेता है, दूसरों के सुख दुख में शामिल होता है, दूसरों के सुख दुख के बारे में जानता है, दूसरों से बातें करता है, जब दूसरों के फीलिंग्स को समझता है, तो वहां होता है हमारा इंटरपर्सनल। क्या होता है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से कम्युनिकेट करना। जब हम इंट्रापर्सनल करेंगे तो वहां होता है हमारा जब हम खुद ही से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, अपने दुखों को समझते हैं, अपनी खुशी में खुद शामिल होते हैं, किसी दूसरे से बातें नहीं करते। तो यह होता है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कभी कभी तुमने देखा होगा जब लोग, या खुद भी तुमने देखा होगा, खुद भी तुम बात करते हो खुद ही से, यार ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, अगर मैं इस तरह से जाता तो वहां जल्दी पहुंच जाता, अगर मैं ये करता तो ये हो जाता। खुद से बात करना, तो ये होता हमारा इंट्रापर्सनल। समझ में आया? बोलो। अब आता है हमारा ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब जब कम्युनिकेशन 3, 4, 10, 20, 25 लोगों के बीच में होता है, एक ग्रुप बना करके जब वो कम्युनिकेट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सभी तक देते हैं, सभी की इंफॉर्मेशन खुद लेते हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं ग्रुप बना करके। वहां कोई भी लीडर होता है या फिर कोई लीडर नहीं भी होता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है या एक लीडर हो सकता है उनके बीच में, या लीडर नहीं भी हो सकता। एक ग्रुप है लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां कम्युनिकेशन कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कौन सा होता है? मास कम्युनिकेशन जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो होता है हमारा मास कम्युनिकेशन। क्या होता है जी? मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहां हमारे टाइप हो गए वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक और गैर शाब्दिक, जिसमें कि ओरल और हमारा रिटन आता है वर्बल में, और हमारे जो एटीट्यूड, संकेत, सिंबल्स, ये सब आते हैं, इशारे, ये आते हैं हमारे नॉन वर्बल में, जहां शब्दों का यूज नहीं होता है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन जब हमारा कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब हमारा कम्युनिकेशन अपर लेवल से निम्न लेवल तक, यानी कि डाउन लेवल तक आता है, और हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पर बात होती है। ठीक है, इंटरपर्सनल जब हम कम्युनिकेशन किसी दूसरे से करते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दूसरे के साथ बात करते हैं, दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, किसी तरह का करते हैं, तो वो होता हमारा इंटरपर्सनल, अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक कंफ्यूजन होता है इसमें सबसे ज्यादा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अंतः क्रिया होती है ना, अंतः क्रिया दो लोग एक साथ में करते हैं ना, दो लोग एक साथ अंतः क्रिया करते हैं, तो वहां हम करते हैं अंतःवैयक्तिक कम्युनिकेशन। और दूसरा होता है हमारा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब खुद से, हम खुद ही से बातें करते हैं,
तो वो होता है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जब ग्रुप बना करके कम्युनिकेशन होता है, और मास कम्युनिकेशन जब हम अपना कम्युनिकेशन या अपनी इंफॉर्मेशन को हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं, वो होती है हमारा मास कम्युनिकेशन। उम्मीद करता हूं कम्युनिकेशन के जो टाइप हैं बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और कंफ्यूजन अगर कहीं हो तो कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट यही सब हमारी मोटिवेशन होते हैं, और इन्हीं की वजह से हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक सीक्वेंस बना होता है, पुरानी नॉलेज होती है तो आगे आके काम आती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।